Assalamualaikum students. Welcome again in Artificial Intelligence Lab. In this tutorial, I will guide you how you can implement Tower of Hanoi with the help of Python language, with the help of Artificial Intelligence problem solving agent step concept. Okay. सबसे पहले देखते हैं कि टावर ऑफ हैनोई है क्या। फिर आपने उसको अंडरस्टैंड करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपने अप्लाई करना है इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट स्टेप्स। विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट स्टेप आपने टावर ऑफ हैनोई की प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है जनाब, तो टावर ऑफ हैनोई ऑल्सो कॉल्ड द टावर ऑफ ब्रह्मा और लुकास टावर एंड समटाइम प्लूरलाइज्ड एज टावर्स। सिंपल वर्डिंग में यू कैन से टावर ऑफ हैनोई एक मैथमेटिकल गेम है और पजल है जो कंसिस्ट है 3 डॉट्स पे एंड अ नंबर ऑफ डिस्क ऑफ डिफरेंट साइज। 3 डॉट्स हैं और नंबर ऑफ डिस्क हैं 5, 6, 10 जो डिफरेंट डिफरेंट साइज की हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, विच कैन स्लाइड ऑन टू एनी रोड। जो स्लाइड होंगी किसके ऊपर? रोड के ऊपर। जो आपकी रोड है स्टैंड, उसके ऊपर क्या है आपने इंसर्ट करनी है। द पजल स्टार्ट विद द डिस्क इन अ नीट स्टैक इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट होगा पजल? स्टैंडिंग ऑर्डर में एक डालेंगे, फिर आप सेकंड डालेंगे, फिर थर्ड डालेंगे। साइज ऑन वन रोड, द स्मॉलेस्ट साइड एट द टॉप। कॉन्स्टेंट्स क्या है जो आपने सेटिस्फाई करने हैं? कंडीशन क्या है, रूल क्या है कि स्मॉलेस्ट जो है एट द टॉप हो, सबसे बड़ी कहाँ हो? सबसे नीचे हो। रोड पर जो सबसे बड़ी डिस्क है वो सबसे नीचे आए, देन उससे बड़ी उसके ऊपर, देन उससे बड़ी उसके ऊपर, सॉरी छोटी उसके ऊपर, देन सो ऑन, दस मेकिंग अ कैनोनिकल शेप। ओके, तो अगेन रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स फॉर टावर ऑफ हैनोई बनाने के लिए क्या रूल हैं। पहला रूल क्या है? ओनली वन डिस्क कैन बी मूव एमंग द टावर एट एनी गिवन टाइम। एक वक्त में एक ही डिस्क को आपने मूव करना है। अगर मेरे पास 3 रोड हैं और 5 डिस्क हैं तो आपने उन 5 की 5 डिस्क को आपने एक रोड में इंसर्ट करना है, लेकिन 3 रोड्स को यूज़ करते हुए। और क्या हो, सबसे टॉप पर क्या है? सबसे छोटी है। सबसे नीचे क्या हो? सबसे बड़ी डिस्क हो। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ओनली द टॉप डिस्क कैन बी रिमूव, क्योंकि स्टैक में हमेशा टॉप ही रिमूव होता है। नो लार्ज डिस्क कैन सिट ओवर अ स्मॉल डिस्क। लार्ज डिस्क पर स्मॉल डिस्क क्या हो? कोई लार्ज डिस्क जो है वो सिट ना हो स्मॉल डिस्क पे। ऐसा ना हो कि स्मॉल डिस्क पे आपने एक लार्ज डिस्क क्या कर दी है? इंसर्ट कर दी है। लार्ज डिस्क पे हाँ स्मॉल डिस्क आपने क्या करनी है? इंसर्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि देखें ये टावर ऑफ हैनोई है। यहाँ पे 3 टावर हैं, 1, 2, 3 रोड्स कह लें आप, और नंबर ऑफ डिस्क कितनी है आपके पास? 3। सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो कैसे इंसर्ट करिए देखें। पहले क्या किया, ए में आपने 2 डिस्क ऐसे रहने दी, रेड वाली को आपने सी में इंसर्ट कर दिया, फिर वाइट वाली को आपने बी में इंसर्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपने कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है ड्यूरिंग कोडिंग। तो कोडिंग करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले किसी भी लैंग्वेज में पहले आपने सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है। जब आप सिनेरियो अंडरस्टैंड करेंगे दैन यू कैन ईजिली इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन इसके साथ साथ आपने इस प्रॉब्लम को अटैम्प्ट करना है, सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट स्टेप्स। ओके जनाब, तो यहाँ पे आपने सी को इंसर्ट किया, बी खाली, बी में आपने वाइट डिस्क इंसर्ट कर दी। देन अगेन आपने क्या किया, सी को आपने बी में इंसर्ट कर दिया। एक वक्त में एक ही डिस्क इंसर्ट होगी। देन सी खाली हो गया, ए पे जो था आप सी में आ गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, रेड वाला फिर से आपने ए में इंसर्ट कर दिया। देन अब ग्रीन के ऊपर हम थोड़ा बड़ा रख देते हैं डिस्क, तो ग्रीन के ऊपर वाइट डिस्क आ गई। अब रेड वाली देखें, अब आपने आपने जो 3 डिस्क थी वो आपने ए से सी पर शिफ्ट कर दी विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टावर ऑफ हैनोई। ठीक है, क्या था कि आपकी बड़ी डिस्क नीचे हो, देन उससे ऊपर उसके छोटी, देन उससे छोटी उससे ऊपर। इस चीज़ को हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा कि डिस्क 1 मूव हुई फ्रॉम ए टू सी, डिस्क 2 मूव हुई, फिर डिस्क 1 मूव हुई। तो आपने इम्प्लीमेंट करना है, इस तरीके का आपने आउटपुट लेकर आना है। मैं आपको छोटी सी डेमो देती हूँ। डेमो देने से पहले कोडिंग की लेट मी डिस्क्राइब यू अगेन। एक लाइव डेमो देखते हैं कि हम किस तरीके से टावर ऑफ हैनोई को प्ले कर सकते हैं। तो प्ले करते हैं। ये ऑलरेडी ओपन है मेरे पास एक लिंक, आप जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इन्वायरमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी 2 डिस्क। मेरे पास 3 रोड्स हैं और 5 डिस्क हैं।
उसके बाद मैंने रेड डिस्क यहाँ पे इंसर्ट करी, देन मैंने उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने येलो डिस्क ली, मैंने यहाँ इंसर्ट करी। अब मैं इसके ऊपर ये इंसर्ट नहीं कर सकती। अगर मैं करने की कोशिश भी कर रही हूँ तो मुझे कंप्यूटर क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। देखिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, आई एम थिंकिंग व्हाट आई हैव टू डू। तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि बड़ी के ऊपर छोटी तो आ सकती है बट छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क नहीं आ सकती है। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया। अब देखें ये क्या हो गई, आपकी बड़ी हो गई है, बड़ी के ऊपर ये छोटी नहीं आ रही है। तो सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है। तो ऐसा करते हैं, फिर इसको अगेन मैंने यहाँ शिफ्ट किया, इसको अब मैंने यहाँ शिफ्ट किया, बड़ी के ऊपर छोटी आ गई, फिर इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया। तो देखें अरेंज हो गई 1 2 3। अब 4 के ऊपर 1 के ऊपर 4 नहीं आ सकती है, देखें इग्नोर कर रहा है मुझे अगेन ये कंप्यूटर। मैंने 4 को फिर इस पर स्टैंड किया, देन अब मैंने इस पर 1 शिफ्ट किया, क्योंकि बड़े के ऊपर छोटा आ सकता है। अब 1 के ऊपर 2 नहीं आ सकता, देखिए फिर प्रॉब्लम अकर हो गई। तो 2 को फिर मैंने यहाँ पे स्टैंड किया, फिर 1 को मैंने पहले पे स्टैंड किया और 3 को मैंने यहाँ भेजा, ओके। देन 1 को मैंने यहाँ भेजा, 2 को मैंने सी पे इंसर्ट कर दिया, देन मेरा 1 यहाँ पे आ गया। तो 1 2 3 4 सक्सेसफुली मेरे मूव हो गए सी की तरफ। अब मुझे ये ए पे अगेन 5 है, इसकी मुझे सेटिंग करनी है। 5 कहाँ आना चाहिए, 4 के नीचे आना चाहिए। तो 5 को फ़िलहाल मैंने यहाँ भेजा, 5 तो मेरा यहाँ आ गया। और 1 को अगेन मैंने ए पे भेजा, 2 को मैंने भेजा 5 पे, 3 को मैं कहाँ भेजूँ, देन आई एम थिंकिंग अगेन मैंने 1 को इंसर्ट किया 2 पर, देन 3 मेरा अगेन फर्स्ट वाली पे ए पे आ गया। 4 को मैं यहाँ नहीं भेज सकती, देर इज़ समथिंग मिस्टेक। हाँ 1 को मैं यहाँ भेज सकती हूँ, ठीक है। 2 को मैंने यहाँ भेज दिया, देन अगेन क्या करना चाहिए, वेल 2 यहीं रहा, 1 भी यहीं रहा, कुछ ना कुछ तो प्ले करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आ गया है, चलें 4 यहाँ भेज दिया, 1 यहाँ आ गया। अब देखें 5 मेरा यहाँ आ गया, देन 3 तो नहीं, 4 को इंसर्ट कर दिया, देन 3, फिर 2, देन 1। तो ये सक्सेसफुली मेरा इंसर्ट हो गया। देखें 1 2 3 4 5, सबसे बड़ा डिस्क, फिर स्मॉल, देन स्मॉल, देन स्मॉल एंड देन स्मॉल। ठीक है जनाब, तो ये हमारी थी एक डेमो, एक प्ले था हमारा टावर ऑफ हैनाई के ऊपर। एक छोटा सा कोड अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आपने उस कोड को यूटिलाइज़ करते हुए आपने इसी कोड को अगेन इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट स्टेप्स। तो कोड को अंडरस्टैंड करते हैं। आप एक मेथड बना लें, यहाँ पे डेफ मैंने लिखा मेक टावर हेरा, उसकी मैंने हाइट दी, एक वेरिएबल लगा रही हूँ हाइट का। देन जो मुझे ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम से टू तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम पोल, वेरिएबल्स बना दिए टू पोल का, देन विथ पोल, ठीक है। ये पोल्स मेरी हेल्प करेंगे। उसके बाद अब मैंने क्या किया, अगर मेरी हाइट बता देते हैं पहले, ग्रेटर देन या इक्वल है 1 के, फिर ये प्रोसेस हो, क्या प्रोसेस हो, मूव हो टावर हाइट -1 से। जाहिर सी बात है आपने बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना है फ्लैट से, तो अब मैंने हाइट -1 कर रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल 0 हो जाएगी, हाइट -1। अब क्या कॉल हो, फ्रॉम पोल, विथ पोल और टू पोल। अब इन तीनों को मुझे कॉल करना है यहाँ पर, तो मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट इन तीनों को क्या कर दिया, पार्स कर दिया। तो ये एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पार्स हो गए। अब टावर मूव हो गया, अब डिस्क को मूव करना है। तो देखें डिस्क कैसे मूव होती है, मैंने यहाँ लिखा मूव डिस्क। कैसे, फ्रॉम पोल कॉमा टू पोल, ये आ गया आपका, देन अगेन मूव टावर, क्या मूव कराना है मुझे, इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से,
ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे आ गया हाइट -1 विथ पोल। अब मुझे क्या मूव कराना है, पहले इस तरीके से मूव था, 1 2 3 आपके पोल्स हैं, आपके रोड्स कह लें आप, ठीक है, आपकी डिस्क नहीं है, ये आपकी रोड्स हैं। अब हाइट -1 आप फ्रॉम पोल से ना हो, विथ पोल से हो, तो इस चीज़ को मुझे ना यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें कभी मैंने सेंटर में इंसर्ट किया, कभी मैंने इधर इंसर्ट किया फ्रॉम टू विद। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। विथ पोल को मैंने हटा के, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वेरिएबल का नाम रख सकते हैं जैसे आप चाहें। विथ पोल आ गया, यहाँ आना चाहिए टू पोल। ओके, तो ये आ गया विथ पोल, यहाँ पे आ गया टू पोल, देन यहाँ कर देते हैं फ्रॉम पोल। ओके, देन अगेन एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें मूव डिस्क करते हैं। मूव डिस्क, वहाँ पे कुछ वेरिएबल सेट करेंगे, फिर मैंने आके एक और फंक्शन बनाया, मेथड बनाया मूव डिस्क हेरा के नेम से। देन यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एफ पी और टी पी ले लेते हैं। एफ पी फ्रॉम पोल और टी पी टू पोल। ओके, अच्छा मैं हमेशा यहाँ पे कॉलन लगाना भूल जाती हूँ, तो ये आ गया कॉलन। देन आई एम राइटिंग हेयर प्रिंट मूविंग डिस्क फ्रॉम एफ पी टू टी पी। लिख देते हैं यहाँ पे, कमेंट दे देते हैं एक अच्छा सा कि मूविंग डिस्क फ्रॉम एफ पी टू टी पी। आपने ऐसे ही मूव करना है ना। देन क्या प्रिंट हो, मूव टावर प्रिंट हो, मूव टावर हेरा प्रिंट हो। तो इसी को मैंने कॉपी किया यहाँ पर, ये आ गया आपका इस तरफ मूव टावर हेरा। और उससे बता दिया आपने हाइट कितनी होगी आपकी टावर में, 3 आपकी हैं डिस्क, ठीक है। और पहली डिस्क का नाम क्या है, H1। देन आपकी दूसरी डिस्क जो है ABC ले लें, H1 H2 ले लें, मैं अपने नेम से ले रही हूँ H1, देन H2, देन यहाँ आ गया आपका H3। ओके, इसको देखते हैं अब क्या हमें रेस्पॉन्स देता है ये कोड हमें, आप इसको एनालाइज कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ एरर्स हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया है, इनवैलिड सिंटैक्स। अगेन देयर इज़ एन एरर क्योंकि मैंने यहाँ कॉलन लगा दिया है जो कि नहीं होना चाहिए। नाउ इट्स परफेक्टली रनिंग। अगेन नो नेम मूव टावर इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर मूव टावर मेक टावर हेरा मूव टावर। अच्छा मैंने यहाँ पे मूव टावर लिख दिया है, जबकि जो नेम यहाँ पे था ना वही नेम मुझे यहाँ लिखना था, तो मूव टावर मैंने यहाँ कर दिया हेरा। देन अगेन यहाँ पे भी सेम नेम कॉल करना है, सेम नेम के फंक्शन के नेम से। देखते हैं अब क्या एरर है, अब कहाँ एरर है, 9th पे एरर है। नेम मूव टावर हेरा इज़ नॉट डिफाइंड, 9th लाइन में प्रिंट के बाद यहाँ पर। तो यहाँ अब आपने क्या लिखना है, अगेन आपने यहाँ पे लिखना है मूव डिस्क हेरा। यहाँ पे आपने यहाँ पे एक्चुअली लिखना है मूव टावर हेरा, मैंने यहाँ पे मेक लिख दिया है। यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया था मेक टावर हेरा का या मूव टावर हेरा का, यहाँ पे भी मूव कर देते हैं मूव टावर हेरा, और यहाँ पे भी कर देते हैं मूव टावर हेरा। अगेन देयर इज़ एन एरर, नेम मूव डिस्क नॉट डिफाइंड। तो मूव डिस्क कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जबकि आपने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है मूव डिस्क हेरा। तो यहाँ कर देते हैं कॉल मूव डिस्क हेरा। देखिए अभी भी इसमें एरर है, नेम टू एम्पॉल इज़ नॉट डिफाइंड वेयर, ये रहा, अब सही है। ओके नाउ अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फ़ाइन। तो यहाँ पे अब क्या है, H1 कहाँ गया, H2 में,
यहाँ हम ABC कर लेते हैं क्योंकि हमने ABC में ही अंडरस्टैंड की थी डेमो। जो मैंने आपको प्ले करके बताया था वो ABC में ही था, तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड होगा ABC से एज़ कम्पेयर टू H1 H2। देखिए A से B में गया, A से कहाँ गया, C में गया, C में जाना चाहिए, वैसे इसको यहाँ पे B में जा रहा है, स्ट्रेंज। और फिर A से C में गया, इसको मैं देख लेती हूँ दोबारा से। हाइट लिया फ्रॉम पोल टू पोल विथ पोल, हाइट ग्रेटर देन इक्वल 1, हाइट -1 फ्रॉम पोल टू पोल। अच्छा, टू पोल ना लें आप, विथ पोल ले लें सेंटर में, फिर सही आएगा आपका आंसर। यहाँ ले लें 2, क्योंकि आपने फ्रॉम से 2 तक जाना है। देन थर्ड वाले में आप क्या करें, विथ ले लिया आपने, 2 ले लिया, फ्रॉम ले लिया। नाउ यू कैन चेक अगेन। अब देखें परफेक्ट आ रहा है। ए से बी में गया, अगर हम इसको फिर से रन करें, यहाँ आप देखें बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा। ओके, तो सबसे पहले होता क्या है, इट्स वर्किंग। ओके, सबसे पहले आप क्या भेजते हैं, आप यहाँ पे मैंने कोड रन किया था ना, यहाँ आप ए से बी में भेजते हैं, ए से आप बी में भेजते हैं, फिर ए से ही आप कहाँ भेजते हैं, सी में भेजते हैं, ये देखिए। फिर बी से सी में भेजते हैं आप, बी से सी में, देखें यही हो रहा है। तो ये इस तरीके से मैंने रिकॉर्ड किया है। अब आपका टास्क क्या है, आपने इम्प्लीमेंट करना है इसी डेमो कोड को विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट स्टेप कैसे होते हैं, उसमें इनिशियल स्टेट आपने बतानी है, आपने सक्सेसर्स बताने हैं मूव करते हुए बाकायदा, आपने गोल टेस्ट बताना है क्या है, और आपने पाथ कोस्ट बतानी है। जितने स्टेप्स यहाँ पे लगे, हर स्टेप की अगर कॉस्ट 1 है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कॉस्ट क्या है 7। तो आपने ये 4 हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट स्टेप्स जो है इनकी थ्रू आपने इम्प्लीमेंट करना है क्या, टावर ऑफ हैनॉय की प्रॉब्लम को। थैंक यू।